अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हमेशा की तरह आज दोबारा मैं किचन में आ गई। और किचन में क्योंकि मेरा सारा दिन किचन में गुजर जाता है। आज रिदा भी नहीं है, गई हुई है नानी के घर में, और मेरी सास भी गई हुई है मेरी अम्मी के घर में। तो काम सारा मेरे ऊपर था, मेरे ऊपर बर्डन था। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं। तो कुछ खाने को दिल चाह रहा था, खाना तो नाश्ता हमने किया। आज मैंने पकाया नहीं क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया कि सफाइयाँ वगैरह मुझे करनी थी। यहाँ पर चली गई लाइट और खिड़की मैंने खोल दी और यहाँ पर मैंने बनाई है सवैयाँ, क्योंकि सवैयाँ आज मुबीन और मेरी पसंद की हैं सवैयाँ। तो मैंने कहा चलो मैं सवैयाँ बना लेती हूँ। लाइट ही चली गई, अल्लाह करे जल्दी आ जाएगी। और मुबीन ने बोला कि मामा सवैयाँ ब्राउन वाली सवैयाँ आप बनाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फटाफट बना रही हूँ। और माशाल्लाह देखने में भी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह करे खाने में भी लजीज होंगी। और ये मैं अपने लिए, और हम सिर्फ मुबीन और मैं घर में बैठे हुए हैं, बाकी कोई घर में नहीं। उस्मान भी मेरा माशाल्लाह से चला गया कराची, पहुँच गया सुबह। मैंने फ़ोन किया उस्मान को, तो उस्मान को मैंने 11 बजे कांटेक्ट किया, कह रहा मामा मैं पहुँच गया कराची। और आज बता रहा है कि आज जुनेद आएगा, देखते हैं कि जुनेद आएगा या नहीं आएगा। तो फिर जुनेद क्योंकि उस्मान चला गया, मुझे टेंशन हो रही थी। मुबीन आपकी सवैयाँ ये देखें, मुबीन अपनी पढ़ रहा है और लाइट आ रही है जा रही है। आज तो लाइट आंख मचोली खेल रही है, देखें लाइट आ गई फिर जा रही है फिर आ रही है। और यहाँ पर सवैयाँ रखी, सवैयाँ बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैं अपनी लेने जा रही हूँ सवैयाँ, क्योंकि मेरी पड़ी हुई हैं। ये सवैयाँ मेरी पड़ी हुई, यहाँ से ये गिर गई तो यहाँ से उठा के रखूँ शॉपर में। हमेशा मैं शॉपर यहाँ जमा करती हूँ, फिर शाम को फेंक कर आती हूँ। कर दूँ खिड़की बंद कर देती हूँ दोपहर को। और यहाँ से मैं अपनी सवैयों को खाऊँ, टेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत दिल चाह रहा था सवैयाँ खाने का। तो वो भी ने बोला आज मामा मुझे भी दिल चाह रहा है सवैयाँ, आप भी खाएँ और मैं भी खाऊँ। आज पूरा दिन में थक गई काम करते करते, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, रिदा भी नहीं मेरे साथ। रिदा गई अम्मी के घर में, मैंने फ़ोन किया रिदा कब आओगी, कह रही है हंस रही थी। मैंने कहा रिदा हंस रही हो, मैं अकेली हूँ और तुम हंस रही हो। मुझे काम कह रही काम, मैंने कहा काम तो सारा मैंने कर लिया, नीट एंड क्लीन पूरा घर मैंने कर दिया अकेले से। मैंने पूरा घर साफ कर दिया। हम दोनों माँ बेटे घर में बैठे हुए हैं अकेले, और ये अपने स्टडी कर रहा है, ज़्यादा इसको तंग नहीं कर रही। आस्ता आस्ता मैं बोल रही हूँ, ये शॉर्टेड की कर रहा है तैयारी। ये पड़ा हुआ मैंने कन्वर्टर जो कि जाएगा कल शक्कर। और पहले अभी मैं सवैयों को पूरा करूँ, बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, अभी आ गई रिदा, और रिदा के लिए मैंने सवैयाँ बना के रखी थी, क्योंकि मैंने दोपहर में सवैयाँ, मुबीन ने फरमाइश की थी कि मम्मा सवैयाँ बनाओ, तो मुबीन को सवैयाँ मैंने दे दी। अभी मैं रिदा को देने जा रही हूँ। रिदा अपने कमरे में मोबाइल पे लगी हुई है, पता नहीं अपना व्लॉग अपलोड कर रही है या कुछ कर रही है, इस तरह मुझे पता नहीं। रिदा मोबाइल पे बैठी हुई, और रिदा को मैं सवैयाँ देने जा रही हूँ। हाय रिदा। और रिदा ये देखें, मैंने तुम्हारे लिए सवैयाँ बनाई थी, आज मैंने सवैयाँ रखी, ये देखो। बोलो तो सही, कुछ आवाज़ तो आए तुम्हारी। क्यों मम्मा? ये रिदा को सवैयाँ, रिदा चखो कैसी बनी है, क्योंकि गैस बंद हो गई है तो गर्म मैंने नहीं की, और नीचे पड़ा हुआ है। तो रिदा के लिए मैं सवैयाँ मैंने रखी थी, मैंने कहा रिदा को पसंद है, मैंने भी खाई थी। रिदा को मेरी दीदी के दीदी अच्छा एक मिनट मुझे प्लेट दो। वो जैसे हम बचपन में ना पढ़ते थे 6th-7th क्लास में, तो उसमें बोलते थे कि सवैयाँ पक्की है मैंने भी चखी हैं, रिदा तुम क्यों रोती हो, तुम्हारे लिए भी रखी है। कैसी लगी मेरे शेर व शायरी रिदा? शेर व शायरी कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ तो चीख कर, जैसे मैं चीख कर बोलती इस तरह बहुत अच्छी है, ओवर एक्ट नहीं किया करो मेरे साथ। अच्छा जैसे फटफट जवाब देती है वैसे दिया करो। रिदा अच्छा एक रिदा की बात है कि वैसे रिदा इतनी चीख के बात करती है, फटाक के बात करती है कि जैसे मैं अगर एक चीख मैं करूँ कि 2 चीख रिदा करती है। और यहाँ अगर जो वैसे बात आ गई व्लॉगिंग की, तो रिदा ऐसे अदब और एहतराम से इतनी ओबीडियंट बन जाती है रिदा, कि जैसे रिदा के जैसा कोई बंदा ही नहीं। जी मम्मा, हाँ मम्मा, रिदा कैसे। और मैंने सच्ची में संभाल के रखी थी, मैंने फिर मैंने कहा रिदा आएगी, रिदा खाएगी। तो पता है यार, उस्मान ने इतना डरा दिया। जुनेद ने कॉल की थी कि मम्मा उस्मान को कॉल करो, मेरी कॉल नहीं उठा रहा। मैंने कहा तुम कराची में बैठे हो, उस्मान कराची में, तुम कॉल करो ना। यूँ करते करते 3 घंटे लग गए, उस्मान ने कॉल नहीं उठाई। मैं डर रही थी और मैं रो रही थी, पढ़ रही थी, दम कर रही थी। फिर जाके उस्मान ने कॉल की तो कह रहा है मम्मा मैं कोचिंग में था, मेरी कोचिंग डोमिनो की ना 4 घंटे बढ़ गई है, अभी 4 घंटे की क्लास होगी। मैंने कहा उस्मान तुमने मुझे इतना डरा दिया, वो कसम से मैं रोने लगी थी।
इतना डर लग रहा था। क्या कर रही हो, क्या देख रही हो? देख रही है ऐसे चलो चाहिए तुम खाओ। कागज वगैरह। अच्छा सही सही सही। आज गर्मी तो देखो, कयामत की गर्मी है रिदा, बहुत गर्मी। वहाँ भी बहुत गर्मी थी ना। आज दिन में लाइट नहीं गई है रिदा, मगर रात को तो इतनी लाइट जा रही है कि सम निकल रहा है, दम निकल रहा है। गर्मी से उल्टा सीधा बोल रही हूँ। वहाँ पर भी लाइट नहीं थी, फिर बाद में आई, फिर एसी में बैठे, फिर मैंने 3 घंटे वहाँ पर नींद भी की दोपहर को। अच्छा आज मैं भी सोई हूँ। ने सुला दिया मुझे, पता है घर पे मेरे रूम में आने, मेरे दोनों लेकर भाग के चली गई। पता है बाहर से रूम का दरवाजा लॉक कर दे कि दीदा आपकी नहीं आएगी। अच्छा तो नेहा वालों के साथ ही सब किया था। नेहा वालों को निकाल दिया कि तुम लोग के साथ बैठती रहती है, हमारे साथ बैठती भी नहीं है। और दादी माँ ठीक थी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बोर तो नहीं हो रही थी। और यहाँ पर कितना बोर हो रही थी तुम्हारी दादी ना। हाँ, यहाँ पर वैसे भी मम्मा को हल्ला गुल्ला पसंद है ना। हाँ दादी को तो वो अल्लाह गुल्ला पसंद है ना, कि शोर शराबा ये हो। अपने घर में तो चुपचाप होती है ना, तो जाहिर है अब हम क्या करेंगे ना, ढोल बजा कर बैठेंगे। दादी आएगी ढोल बजाएंगे, दादी को यही पसंद है ना। आज ना मैं भी सोई हूँ 1 घंटा, मैं भी दोपहर 4 से लेकर 5 तक मैं सोई हूँ। आप बोलती हो मेरे मैसेज नहीं देखती, ये देखें आपके ही मैसेज मैंने देखे। ये देखिए, ये कह रही है कि आप मेरी फ्रेंड का फ़ोन है तो कह रही है कि देखिए मैं आपकी मैसेज देखती हूँ, आप लोग नहीं मानते कि नहीं देखती। ये देखिए मैं आपकी अभी देख रही हूँ, अभी रिदा आई और अभी इनके मैसेज देख रही है, प्रूफ दिखा रही है सबके सामने कि देखिए मैं आपके भी लोग देखती हूँ। अरे मैंने इतना काम किया और घर पे, इतना घर पे होती तो हुआ दिखाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। सारी कजनें मिलजुल के अपना बातें करते हैं, हंसी मजाक, तो इसलिए मैं किसी को फोन नहीं उठाती। अच्छा हाँ ना, यही था। अगर आज तुम नहीं आती ना, आज मैं स्ट्राइक करती, आज मैं खुद चलिए धरना मारती, मैं खुद अम्मी के घर में आती, वहाँ आ जाती। तुम नहीं आती। नया बल्दी सबर कर, फुप्पो से मैं लड़ाई करूंगी, ये क्या बात है, एक तो आती नहीं, ऊपर से आप बोलते उसको भेजो भेजो भेजो। आज फुप्पो से लड़ाई करनी है। मैंने कहा मुबीन कराची, मैंने कहा बेरिया भी हमारे लिए था, कराची भी हमारे लिए था, गोटकी मैंने कहा हमारे लिए। मैंने कहा रिदा चली के 4थी बार गई है 1 महीने में। मैंने कहा मेरी माँ का घर में 1 घंटे के लिए 1 दफ़ा गई हूँ 1 महीने में। मैंने कहा रिदा तो देखो, मुबीन गिन गिन के बता रहा था कि पुप्पो के साथ गई, फिर ऐसे ही गई, फिर बारिश के बहाने से गई, फिर अभी गई, फिर कोई कुछ खांसी इसको हो जाएगी फिर जाएगी। कह रहा है हम जुनैद भाग गया कराची, उस्मान चला गया, मामा आपके मेरे लिए ये घर बनाए। आप भी चलते ना। हाँ मैं जाऊँगी, तुम्हें छोड़ के जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी, मेरी बारी है, तुम घर की चौकीदारी करोगी। मैं आपको मुबीन दिखाऊँ, मुबीन बैठा हुआ है यहाँ पर, ये देखें, ये बैठा हुआ है मुबीन। वहाँ ये बोर हो रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल पे बैठा हुआ है, मेरी रिदा से बातें कर रहे हैं। भाई आजकल के दौर में बच्चे बहुत लापरवाह होते हैं, इससे ज़्यादा। देखिए रिदा कब से आई हुई है, रिदा का बैग यहीं पर पड़ा हुआ है, ये रिदा का पड़ा हुआ है बैग। और भाई को मैंने शरबत वगैरह बना कर दिया, उसके बच्चे आए थे तो शरबत की गिलास अभी मुझे धोने और मुबीन की बुक्स वगैरह उठानी है बैठा। और मैंने भाई को आज फरमाइश की कि मुझे अरबी बहुत पसंद है, तो यहाँ पर जैसे अरबी उस जब तक मुबीन उठे करे देर लग जाती है। और रिदा ने अरबी को फ्रिज में नहीं रखा क्योंकि ख़राब हो जाएंगी, तो मैं अभी अरबी बाहर से उठा कर आई हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं भाई, बच्चों को कुछ भी टेंशन नहीं होती। मैं अभी रख रही हूँ फ्रिज में अरबी को, क्योंकि अरबियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी ये देखिए मैंने अरबी को फ्रिज में रख दिया और यहाँ मैं फ्रिज को कर रही हूँ बंद। और ये देखिए इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी है कि हद से ज़्यादा। और मैं अपने ब्लॉग को एंड करने आ रही थी और सामान वगैरह यहाँ से चारपाइयों से वगैरह से हटा रही थी। मैंने कहा हटाऊँ, घर को साफ़ सुथरा कर दूँ, क्योंकि रात को भी फैला हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलते फिरते कुछ ना कुछ काम करती। ये देखिए रिदा का अबाया, और ये रिदा का अबाया भी साथ में यहीं पे पड़ा हुआ है। मैं रिदा को कहती हूँ रिदा अबाया, ये देखिए रिदा का अबाया और किस हालत में पड़ा हुआ है आप ये देखिए। फिर रिदा को मैं कुछ बोलती हूँ तो रिदा लड़ती है, कहती मम्मा आप मेरे ना नुक्ताचीनी करती हैं, नुक्स निकालती हैं। मैं कहती हूँ जब बाहर से तुम आओ ना अपना अबाया कुछ भी या तो हैंग कर लिया करो, या फिर थोड़ा बहुत पसीना होता है तो आप इसमें रख दिया करें, अटका दिया करें, ताकि ये थोड़ा सा पसीना खुश्क हो जाए। तो रात को चलते फिरते ना मैं घर को सेट करती रहती हूँ। और अभी व्लॉग को भी करूँगी एंड, कल मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। और हाँ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं बहुत जल्द अज जल्द अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ, और बहुत जल्द मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ, मुझे कामयाबी मिल जाए, मेरी कहीं ना कहीं से मेरी अर्न शुरू हो जाए, और मुझे मेरी खुशी कोई इंतहा ना हो।
इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।